सत्ता में बैठे लोग सिर्फ चारा ही नहीं खाते थे, हफ्ता भी खाते। आरजेडी कांग्रेस राज के दौरान अपराध, जातिवाद और जनरल राज दिया यदि लालू जी ने तो दर दिया, भ्रष्टाचार दिया और दबंगों का राज दिया। टर्न अराउंड स्टोरी बन चुका है। यह उस इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, मैंने उन्होंने लिखा है कि कैसे बिहार में सड़कें बनी, कैसे बिहार में स्कूलों में बच्चे पूछने लगे, कैसे बिहार में कानून और व्यवस्था में सुधार हुआ है और विकास की एक नई धारा बिहार में प्रारंभ हुई। यह उन्होंने कहा। यही अंतर दिखता है साथियों, जब नेतृत्व मजबूत हो, नीयत साफ हो और शासन में ईमानदारी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे उप मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे मंत्री हों, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार किया है। मेरा पूरा विश्वास है कि वही बिहार जिसे दुनिया कभी गर्व से देखती थी, आज वो प्रेरणा बन सकता और बन रहा है। साथियों, लालू जी कहते थे कि उन्होंने बिहार को स्वर्ग नहीं स्वर्ग, याद होगा आपको, मतलब स्वर्ग नहीं स्वर्ग दिया। लेकिन मैं साथियों, ये सच है कि उन्होंने बिहार को न स्वर्ग दिया, न स्वर्ग दिया और न बिहार को सम्मान दिया। बस दिया यदि लालू जी ने तो दर दिया, भ्रष्टाचार दिया और दबंगों का राज दिया। जिस दौर में शिक्षा की जगह जाति का कार्य चलता है, नौकरी की जगह टिकट और ठेका मतलब, उस दौर को क्या स्वर्ग कहेंगे? साथियों, स्वर्ग को कब आता है ये हर पल हर तबका बोले, लेकिन लालू जी के राज में बोलने का हक बस कुछ बाहुबलियों और उनके दरबारी अफसरों का, और कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। गरीब, पिछड़ा, दलित सबकी आवाज को कुचलकर सत्ता को अपनी संपत्ति बना दिया। उस समय को याद कीजिए जब किडनैपिंग केस में सेटलमेंट किसी सरकारी घर में हुआ करते थे। अब नाम नहीं लेना चाहता, किसी सरकारी आवास में हुआ करते। साथियों, मतलब जनरल राज में सत्ता में बैठे लोग सिर्फ चारा ही नहीं खाते थे, हफ्ता भी खाते। और आज जो आरजेडी या कांग्रेस की टीम वापिस लौटने का ख्याली सपना देख रही है, साथियों, ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार को बंजर किया। यह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। लेकिन मैं मानता हूं कि बिहार की जनता अब जाग चुकी है। बिहार की जनता राजनीतिक दृष्टि से काफी जागरूक है। इसलिए अभी यहां जातिवाद नहीं चलेगा, तो बिहार में केवल विकासवाद चलेगा। इस बार चुनाव सिर्फ विकास पर होगा और जवाब मिलेगा उन सभी को जो बिहार को फिर से अंधेरे में धकेलना चाहते हैं। साथियों, बिहार की इस माटी ने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया, बिहार की इस माटी ने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया जिसने राजनीति को सत्ता का साधन नहीं, समाज सेवा का माध्यम बनाया। वह शख्सियत थी जननायक कर्पूरी ठाकुर। उन्होंने पिछड़ों, अति पिछड़ों और वंचितों को उनकी हिस्सेदारी दी, जो कर्पूरी फार्मूला दिया। वह सिर्फ आरक्षण का गणित मात्र नहीं था, वह सामाजिक न्याय का एक पूरा दर्शन था मेरे साथियों। और मैंने जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए उसका अनुसरण किया। साथियों, आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो बुद्ध को जन्म दिया, आर्यभट्ट को दुनिया को दिया, चाणक्य नीति दी, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विद्यालय दिए। यही वो दिया। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने भी असफलता की कहानियां उसकी कितनी है विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो बागडोर किसके हाथों में आई?
आरजेडी, यहाँ तो मैं उन्होंने बिहार को बेहतर करने की कितनी कस्में बिहार की जनता से खाई थी, ये बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बद से बदतर कर देने से इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बिहार की जनता भी इसे समझने लगी। आरजेडी कांग्रेस राज के दौरान अपराध, जातिवाद और जनरल राजनीति साथियों बिहार को ऐसे अंधेरे में धकेला जहां से बाहर निकलने का रास्ता आज तक यह बिहार ढूंढ रहा है। लेकिन हमारी सरकार इस अंधेरे से निकलने के लिए पूरी ताकत से आज काम कर रही है और काफी हद तक इस अंधेरे से हमारा बिहार निकल चुका है। साथियों, आज ये एनडीए का संकल्प केवल सत्ता प्राप्ति नहीं, मैं मानता हूं ऐतिहासिक अन्याय का प्रतिकार जिस बिहार ने दशकों तक खेला है और अब समय आ गया कि बिहार अपने अतीत से सीखे और उस उम्मीद के फिर से जिए जिसका वो सचमुच में हकदार है। बिहार और बिहार के लोग विकास और सुशासन का वो भागीदार बने। साथियों, पिछले 2 दशकों में भाजपा और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने अभूतपूर्व प्रगति की है। पुरानी जनरल राज की छवि को बिहार ने काफी हद तक तोड़ दिया और जो भी सकारात्मक बदलाव बिहार में हुए हैं वह स्पष्ट रूप से अब लोगों को दिखाई दे रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, सन 2013 के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ जब नालंदा के किसानों से मिले थे तो उन्होंने कहा था बिहार के जैविक किसान वैज्ञानिकों से भी बेहतर है और उनकी खेती की पद्धतियों को दुनिया भर में दोहराया जाना चाहिए, ये उन्होंने कहा। यानी जिस बिहार को कभी बिल्कुल बर्बाद हो गया यह कहा जाता था, अब वो नवाचार और आत्मनिर्भरता की बिहार और मिसाल बन चुका है, जिसका एहसास उनको भी हुआ। द इकोनॉमिस्ट पत्रिका दुनिया की एक मानी जानी पत्रिका है,